तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत। इस फिल्म का निर्माण किया था B.R. चोपड़ा ने। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। इस फिल्म में न केवल दिलीप कुमार पर फिल्माए गानों को और कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए कॉमेडी गीत को, बल्कि फकीर पर फिल्माए गए दार्शनिक गाने को भी मोहम्मद रफी ने गाया। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी मैंने, काम इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। फिल्म के सारे गाने लोकप्रिय हुए और फिल्म सुपरहिट हुई। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। कामयाबी के नशे में चूर फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने फिल्मी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने की गरज से मोहम्मद रफी से कहा, हम दोनों एक करार कर लेते हैं। इसमें बंदोबस्त होगा कि आप सिर्फ B.R. फिल्म्स की फिल्मों में ही गाएंगे, दूसरे बैनर की फिल्मों के लिए आप नहीं गाएंगे। पैसे जो आप चाहें, लेकिन गाने वही गाएंगे जो मैं चाहूं। ना आपको काम की चिंता करने की जरूरत है, ना पैसे की। आप जितने पैसे कहेंगे मैं दूंगा, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रफी साहब सन्नाटे में पड़ गए। एक सेकंड के लिए उनको समझ नहीं आया कि इतने बड़े प्रोड्यूसर की ऐसी पेशकश का क्या जवाब दूं। रफी साहब ने बहुत ही विनम्रता और नरमी से कहा, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरी आवाज आम लोगों के लिए है, सबके लिए है। आम लोगों की खुशी के लिए मुझे जब भी अच्छा गाना मिलेगा मैं उसे गाना चाहूंगा। आपकी फिल्मों के लिए गाने गाने को मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन बाकी लोगों की फिल्मों के लिए भी गाऊंगा। रफी साहब ने यह बात बहुत ही विनम्रता से कही, लेकिन रफी साहब की यह बात चोपड़ा साहब को नागवार गुजरी। तैश में आकर उन्होंने कह दिया कि मैं फिल्मी दुनिया में नया रफी खड़ा कर दूंगा और देखता हूं तुम्हें काम कौन देता है तब। चोपड़ा साहब गुस्से वाले आदमी थे, उनका प्रभाव भी खूब था। मुमकिन है इसी वजह से रफी साहब को कुछ वक्त के लिए काम मिलना कम हो गया होगा। अपनी कसम को पूरी करने के चक्कर में चोपड़ा साहब एक उभरते हुए गायक महेंद्र कपूर को आगे बढ़ाने लगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि महेंद्र कपूर खुद रफी साहब को गायकी में अपना उस्ताद मानते थे। यही नहीं, चोपड़ा साहब के सबसे पसंदीदा संगीतकार रवि जो भी धुन बनाते थे वो रफी साहब को ध्यान में रखकर बनाते थे। लेकिन चोपड़ा साहब की जिद के कारण गाने को रफी साहब के बजाय महेंद्र कपूर से गवाया जाता। चोपड़ा साहब की जिद के कारण संगीतकार रवि भी परेशान थे, लेकिन चोपड़ा साहब अपनी जिद पर कायम रहे। वक्त गुजरता रहा और एक वक्त आया जब फिल्म वक्त की तैयारी शुरू हुई। अब तक 4-5 साल का अरसा बीत चुका था। B.R. चोपड़ा अड़े थे, लेकिन इस बार संगीतकार रवि भी अड़ गए। हालांकि संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब की जिद को देखते हुए फिल्म के 2 गानों को तो महेंद्र कपूर से गवा लिया, लेकिन जब फिल्म वक्त के टाइटल सॉन्ग को रिकॉर्ड करने की बारी आई तब उन्होंने B.R. चोपड़ा से साफ साफ कह दिया कि इस गाने को मोहम्मद रफी से ही गवाना पड़ेगा। इस गीत को बस रफी साहब ही गाएंगे और कोई नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए किसी और की आवाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और उस गीत में तो उन्होंने कलम का ऐसा जादू दिखाया कि उस गीत में वक्त को ही ढाल दिया। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। इस गीत के बनने के बारे में खुद रवि साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा, मैं B.R. चोपड़ा मंडली का अभिन्न अंग था और इस बात से परेशान रहता था कि फिल्म निर्माता चोपड़ा साहब के साथ हुई किसी गलतफहमी की वजह से रफी साहब B.R. चोपड़ा बैनर के लिए गाने नहीं गा रहे थे। ज्यादातर गीत महेंद्र की आवाज में रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जिनकी आवाज पर रफी साहब की सीधी छाप थी और उन्होंने खुद को अपना आदर्श रफी साहब की शैली में ढाल सा लिया था। ये तब तक चलता रहा जब तक मुझे 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त नहीं मिल गई। तब मैंने चोपड़ा साहब से कहा कि साहिर के लिखे इस गीत को मैं जिस तरह कंपोज कर रहा हूं उसे बस रफी साहब ही गाएंगे और कोई नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए किसी और की आवाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब इस गाने की धुन B.R. चोपड़ा को सुनाई गई तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई इस गाने को तो केवल रफी साहब ही गा सकते हैं। तब चोपड़ा साहब भी मान गए। मैं नहीं जानता कि उन पर क्या गुजरी या उनके मन में क्या आया, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक ब्लैंक चेक रख दिया। उन्होंने कहा, इस गीत को रफी साहब से गवा लो और वो इस गीत को गाने के लिए जितनी भी राशि चाहें उतनी भरकर ये चेक उनको दे दो।
रवि साहब ने जब इस गीत को गाने के लिए रफ़ी साहब को कहा तो रवि साहब को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रफ़ी साहब ने चोपड़ा साहब के प्रति पिछली कड़वाहट को भूलकर इस गीत को पूरे मन और दिल से ऐसा गाया कि ये गीत अमर हो गया। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। रवि साहब को इस बात पर और आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस गाने के लिए उतनी ही फीस ली जितनी वो और गानों की लेते थे, जबकि रवि साहब ने रफ़ी साहब के सामने चोपड़ा साहब के हस्ताक्षर वाला ब्लैंक चेक रख दिया था कि जितना मन हो उतनी राशि उसमें भर दें। लेकिन रफ़ी साहब ने केवल उतना ही लिया जितना वो बाकी गीतों के लिए लेते थे।